नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ गुरुकुलदा और नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आप उस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। आज मैं आप सभी को एक बहुत सुंदर सा साधना देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बाबा महारुद्र के चरणों में, माता चंडिका के चरणों में कोटि नमन करता हूँ। उन सारे महाशक्तियों के चरणों में कोटि नमन करता हूँ जिनकी मैं उपासना करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने हमारे वेबसाइट से हनुमान महाबली कृपा साधना लिया है और वो कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और उसके साथ ही ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके कुछ आर्थिक समस्या के वजह से या फिर किसी कारण के चलते वो साधना नहीं कर पा रहे। लेकिन वो जो महाबली कृपा साधना वो अत्यंत उच्च कोटि की सुंदर साधना है, जो कोई भी व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है, हनुमान जी की भक्ति करता है, वो साधना उपासना करता है, उसके लिए वो बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति मन में इच्छा बना चुके हैं कि हमें कोई भी हनुमान जी की साधना करना है, तो उनके लिए मैं एक 3 दिवसीय हनुमान साधना आपके समक्ष रख रहा हूं। इसके लिए हमारे वेबसाइट में जाके कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करेगा, इधर ही दे रहा हूं आपको वो साधना। लेकिन इससे पहले एक बात की वार्निंग देता हूं, जैसा विधि मैं कहूँगा उस विधि के हिसाब से ही ये साधना करिएगा। इस विधि को अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी सर्वनाश सुनिश्चित है, क्योंकि ये जो भी आप सभी के लिए जो भी सारे बातें आ रहा है, जो भी हम पूजा पाठ के पद्धति बता रहे हैं, ये एक ऐसी मार्ग से आ रही है जिस मार्ग का जो पूरी तरह से हरता करता सब कुछ है वो बाबा महारुद्र है। तो इसीलिए जैसा बोल रहा हूँ वैसा करिए। एक बात नोट करिए, ये साधना और वेबसाइट में जो दिया गया है साधना ये सेम नहीं है। वेबसाइट का जो साधना हमने दिया है वेबसाइट में वो बहुत हायर वर्जन है। कम से कम बहुत सारे 15-20 लोगों ने उस साधना को लिए होंगे और बाकी जो लोग नहीं ले पा रहे हैं कुछ उनकी आर्थिक समस्या के वजह से, हालांकि 551 उसकी है, फिर भी बहुत सारे लोगों की कुछ समस्या चल रही हो कि वो नहीं ले पा रहे हैं या फिर वो लेना नहीं चाहते या फिर कुछ भी। आपके लिए पूर्णतः हो ये साधना दिया जा रहा है, इस साधना को करिएगा। देखिए, ये जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये साधना आप अपने घर में करिएगा, लेकिन इसकी कुछ विधिवत उपाय है जिसको आपको करना है और उसके बाद ही ये साधना करिएगा। देखिए, किसी भी मंगलवार का दिन आप क्या करें, आपके आसपास में कहीं भी शिव भोलेनाथ बाबा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे जाइए और उनको कहिए कि हे बाबा, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ महाबली हनुमान का, कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान करें। तो अनुमति दीजिए। उसके बाद उनके समक्ष 51 रुपया या फिर 11 रुपया, अगर आपके पास 11 रुपया तो मिनिमम है, आप उतना दे दीजिए उनको दक्षिणा स्वरूप। आप ये एक बोलिए कि भैया बाबा रुद्र, मैं आपको एक मेरे खुशी से, मेरे इच्छा से ये दक्षिणा और कुछ फल और कुछ जो प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं, ये सब कुछ दे के उनको प्रार्थना करिए और उनसे अनुमति लीजिए कि ये साधना मैं करूँगा और मुझे अनुमति प्रदान करिए। क्योंकि ये सारे जो चीज़ है ये बाबा रुद्र प्रदत्त चीज़ है। इसलिए आपके स्थान में जो कोई भी बाबा हैं, चाहे बहुत स्थान में विभिन्न प्रकार की उनकी नाम रहता है, कहीं पे कुछ भीमेश्वर होते हैं, कहीं पे कुछ कोई पे दूसरे, कहीं पे वैद्यनाथ बाबा, हर जगह में आप कहीं पे भी जहाँ पे हैं उनसे ही अनुमति लेके ये साधना को आप प्रारंभ करेंगे। तो उनसे अनुमति लिया, फिर क्या किया कि मान लीजिए कि मंगलवार सुबह उनसे अनुमति लेते हैं, फिर उसी मंगलवार का उसी दिन यानी उस मंगलवार का दिन सायंकाल में अपने घर में हनुमान जी के समक्ष एक घी का दीपक प्रगट करिए, घी का दीपक प्रज्वलित करिए और उनके सामने बैठकर आप राम नाम का 1 घंटा जाप करेंगे। पूरे राम नाम का 1 घंटा आप जाप करेंगे। जाप करने के बाद क्या करेंगे, आप जो है ओम हंग हनुमते नमः ये मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करेंगे आप, ठीक है। और आप जो है हनुमान जी को अपनी मनोकामना, अगर एक बहुत सुंदर मनोकामना रखे हैं, किसी के विनाश के लिए नहीं, किसी के सर्वनाश के लिए नहीं, अपने उत्थान के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगर आपने ये रखा है
तो उनसे यही प्रार्थना करिए कि हे महाबली हनुमान, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी उपासना करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, तो मुझे ये आशीर्वाद प्रदान करिए। और ये साधना मैं कर रहा हूँ 3 दिवसीय साधना, तो उसके बाद आप क्या करें कि 1 घंटा राम जी का राम नाम जाप करके ओं हंग हनुमते नमः ये मंत्र का आप 3 माला जाप करिए। ऐसे 3 दिन करिए। 3 दिन करने के बाद अंतिम दिन जो एक समय रखिएगा, सायंकाल रखिएगा, इसका जो साधना जप करने का मुख होगा, आप उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ के जप कर सकते हैं। लाल आसन होगा, लाल वस्त्र होगा। कोई अगर लाल वस्त्र नहीं पहन पा रहा है तो सर पे एक लाल कपड़ा रुमाल आप बांध सकते हैं। और जो दीपक का जो ज्योति है उसका जो मुख होगा वो पूरब की दिशा की तरफ होगा। प्रसाद में यानी नैवेद्य में आप लड्डू को अर्पित कर सकते हैं। फूल आप किसी भी प्रकार की सुगंधित फूल आप अर्पित करिए हनुमान जी को। पूरे राम दरबार का पहले पूजन करिए, उसके बाद हनुमान जी का पूजन करिए और 3 दिन बस इस प्रकार से जाप करिए। ये जो मैं दे रहा हूँ कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो महिला है पुरुष है, जो साधना करता है वो कर सकता है। कोई असुविधा वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसमें अगर आपको ये लगेगा कि हमारे घर में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो कि ये साधना करने समय हमें पीड़ा दे सकती है, हमें उच्चाटित कर सकती है, हमारी साधना को भंग कर सकती है, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि 3 बार हनुमान चालीसा पाठ करके ही 1 घंटा राम नाम जाप करें। और उसके बाद जो है आप ओं हंग हनुमते नमः इस मंत्र का आप जाप करिए। आप देखिएगा 3 दिन में आपके अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन आपको मिलेंगे और आपको एक मन में दृढ़ता आएगी, मन में एक ऐसी संकल्प आएगी। आगे आपको अगर इस साधना से लाभ मिलता है तो आप इसकी जो हायर वर्जन अलग है वो थोड़ा अलग है साधना, आप वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि कोई भी फल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो आपकी इच्छा, आपकी कर्म के फल में भी कुछ नहीं कर सकता। फिर आगे आप जैसे उपासना कर रहे हैं ऐसे उपासना करके आपकी कर्म फल को देखिए, फिर धीरे धीरे करके हनुमान बाबा का कृपा प्राप्त करिए। लेकिन एक बात पुनः कह रहा हूँ, इस साधना को करने से पहले उसी मंगलवार का दिन आपको किसी भी पास के स्थान में किसी भी शिव मंदिर में जाके जो प्रक्रिया मैंने बताया, शिव जी के समक्ष कुछ फल, कुछ मिठाई, मीठा पेड़े वगैरह ये सब कुछ के कोई दक्षिणा जरूर देना है, आपको निष्फला नहीं करना है। और उसके बाद ही आपको उनसे अनुमति लेके ये साधना को प्रारंभ करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो साधना अणुमात्र का भी फलीभूत नहीं होगा। ये रुद्रवाणी आप समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, इसको आपको करना है। इस साधना को आप इतना छोटा साधना मत समझिए। पहली बात है, हमारे जो साधक जो हमारे साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इतने उच्च कोटि की हनुमान जी की साधना करते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनको इतनी बड़ी बड़ी अनुभूति होती है, वो भी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक प्रेम भाव में पूरी राम दरबार का पूजन करने के बाद हनुमान जी का पूजन करिए, ये साधना करिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। देखिए, लाइक करने के लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है, सब्सक्राइब करने के लिए भी कोई पैसा नहीं पड़ता है, शेयर करने के लिए भी कोई पैसा नहीं पड़ता है। आप इस साधना को ज़रूर करिए और आपकी जो है मन की इच्छा वो बाबा के सामने रखिए और आपके कर्म के फल के हिसाब आपको बाबा जैसे देना है वो ज़रूर प्रदान कर सकते हैं। तो यही कहूँगा, जय सीताराम, जय हनुमान बाबा।